आप सभी को मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कभी कभी बड़ी चिंता होती है इस देश के राजनीतिक जो लोग हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, इनके इनको सुन करके और देख करके, और जो खबरें आती हैं, बड़ा सही में कुछ मन जो है ना, बड़ा अशांत सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम हैं कहाँ और क्यों हैं। और फिर ये पता चलता है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हम और आप, हमने कभी इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर आवाज उठाया ही नहीं, और एक परंपरा के अधीन बने रहे और कहते जाते हैं कि अरे छोड़ो यार, जाने दो, क्या जा रहा है। और इसके वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी हम आंख मूंद कर वोट देते हैं पार्टियों के नाम पे। कभी हम कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। और पार्टियां कभी बहुमत में आई, कभी बिना, कभी कोलिशन में आई, सरकार बना रही हैं। लेकिन इन लोगों का जो जिस प्रकार से व्यवहार है, बड़ा बड़ा ही आश्चर्यजनक व्यवहार होता है। अभी 15 दिन जो पिछला था, सत्र चला था, संसद सत्र चला था, उसमें राहुल गांधी जी ने पूरा बर्बाद कर दिया। कुछ भी चर्चा हो नहीं पाई और पता भी नहीं चल पाया कि अमेरिका ने वो टैक्स बढ़ाया क्यों था और घटाया क्यों है, डील क्या हुई क्या नहीं हुई, मदर ऑफ डील, फादर ऑफ डील। हमको और आपको कुछ पता चला क्या? नहीं ना, पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है ना, इन सबकी साठ गांठ है, कुछ पता नहीं चल पाता है। जब सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए, ये लोग सरकार से सवाल ही नहीं करते, आज जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप डिसाइड करोगे कि ये सवाल करना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। भाई, इतना तो समझ में आता है ना, चाहे आप हो चाहे हम हो, कि होना क्या चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इतना तो समझ में आता है। हाँ, कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पिछलग्गू टाइप हैं, उनको ये लग सकता है कि भाई आप सिखाओगे क्या। लेकिन हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हमको तो पता चलता है ना। कुछ भी नहीं पता चला क्या डील हुई क्या नहीं। जो जिसका एक्चुअल में प्रभाव पड़ता है भारत में, जिसके प्रश्न जो है संसद में पूछे जाने चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं आया अब तक। अच्छा, एक बात और है इसमें। अभी ओम बिरला जी के खिलाफ इन लोगों ने महाभियोग लाया था, और उसमें भी फिर हार, मुंह कहते हैं, अब मुंह सब गलत लग रहा है, निकल रहा है। लेकिन कुल मिला के हार तो हुई ना, हार हुई, समय बर्बाद किए, और जम के धुलाई हो रही है। नेहरू, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक खूब धुलाई हो रही कांग्रेस की। इनके पास कोई मामला ही नहीं बच रहा है। अभी इतनी बेइज्जती हुई, फिर अब इनको तो, हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3 3 बार ये लोग चाहते थे कि ये न आए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जानबूझ के इसको लाया, और खूब बहस हुई, खूब, चाहे अमित शाह हो या सब लोगों ने इनको धोया। अब फिर से इनको, वही कह रहा हूं ना, अब वही फिटकिरी वाली पानी से धो गया है, अब सूजन कम हो गई है, फिर से धुलाई चालू होने वाली है। दरअसल हाल ही में खबर आई है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ, मतलब कुल मिला के उनको हटाने का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस भी दिया गया है, और बताया जा रहा है कि लगभग 193 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यहां थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको हटाने का जो तरीका होता है, वही तरीका
इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है उसको हटाने का तरीका होता है। जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की बात आती है तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, तभी जाकर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह पूरा प्रस्ताव मुख्य रूप से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने की बात की जा रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग एक तरफा तरीके से काम कर रहा है और वर्तमान सरकार के प्रभाव में निर्णय ले रहा है। इसी दौरान आपको भी पता है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अन्य राज्यों में हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये अब होते होते वेस्ट बंगाल में भी पहुंचा। अब जैसे ही यह प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में पहुंची तो मुझे लगता है जितना दर्द ममता जी को हो रहा है उतना दर्द उतना किसी भी पार्टी को नहीं हुआ। हालांकि हार और जीत का इस रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बेहतर काम करोगे और आपका बेहतर व्यवहार रहेगा, सरकार में आपकी सरकार अच्छा परफॉर्मेंस दी रहेगी, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब इस मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में चले गए और इसमें साथ में हमारे अखिलेश यादव जी भी हैं या अन्य बहुत सारे नेता भी हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बेचैनी किसी के भीतर दिखाई दे रही है तो वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो मैं आपको बता दिया, और उनकी चिंता का कारण भी समझ में आता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा है। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश में से आकर यहां पर बस गए हैं। ये सच्चाई है, ये मतलब ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेशी वहां पे हैं जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है वहां का, जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटिंग कार्ड बनवा रहे हैं और काफी टाइम से वोट दे रहे हैं। तो फर्जी वोटरों की संख्या जो है वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। अब जब फर्जी वोटर ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, उनका नाम काटा जाएगा। और अब मान लीजिए जो भी पार्टी ऐसे फर्जी वोटर तैयार कर रही है तो अगर उनका नाम निकाल दिया जाएगा तो घाटा तो उन्हीं का होगा ना। तो घाटा इस समय जिसका हो रहा है वो है ममता बनर्जी जी का। तो अब इसकी वजह से मुझे लगता है जितना वो परेशान है उतना कोई भी राजनीतिक दल परेशान नहीं है। अब जब मतदाता सूची की गहन जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है तो स्वाभाविक है कि कई लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच होगी। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक विवाद शुरू हो, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग का कहना है कि भाई हमको तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारी प्रक्रिया है, और ममता बनर्जी जी कह रही है नहीं, आप चुनाव आयोग के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार जी वो सरकार के निर्देश पे काम कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग कोई आरोप लगाते हैं तो इतना नॉनसेंसियल ये आरोप होता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े जानकार वही हैं। सब लोग आज की परिस्थिति बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन क्या करें, उनको लगता है कि हम ही जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब इस चीज को लेकर के कई जगह धरना प्रदर्शन, रैलियां हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं। अच्छा, अब ममता जी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगभग हर दिन आ रहा था। इस पे सीजीआई ने कह भी दिया
कि भाई हमारे पास और भी काम है, आप रोज रोज लेके आ रहे हो, जो भी हमें करना था वो हमने कर दिया, जजों को लगा दिया, मजिस्ट्रेटों को लगा दिया आपके यहाँ, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। हाँ, अगर कहीं गड़बड़ी कुछ होती है तो आप एविडेंस के साथ हमारे पास आइए, नहीं तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अब एंटरटेन उनको नहीं किया जा रहा है। अब एक बात तो है, अब कोर्ट में ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन अदालत को यह विश्वास दिलाने में ये सफल नहीं हो सके कि आखिर वहां पे गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर किसी मुद्दे में वास्तव में तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं तो अदालत को संतुष्ट करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास तथ्य ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? अब इस चक्कर में ये, अब ना इनके पास कोई तथ्य है ना कोई प्रमाण है, ये कोर्ट से भी हार रहे हैं, ये हर जगह से हार रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो फिर इनके दिमाग में लगा कि नहीं, अब हम जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं इनको ही हटा देते हैं। और इनको यह भी पता है कि इनके पास उनको हटाने की संख्या भी नहीं है। लेकिन अगर अब नोटिस दे रही हैं, मोशन दे रही हैं, तो संभव है कि इस बहस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के नाम पर बार बार कमेंट हो और फिर वही पुरानी बातें इसमें लाई जाएंगी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चालू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे देश की जनता असली मुद्दों का समाधान होगा? क्या इससे महंगाई पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या इससे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगी? क्या खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा है वह रुक जाएगा? क्या गैस की जो प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाएगी एसआईआर रुकवाने से? लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हम चुनाव हो रहा है, बस हम इसको बनाएंगे। अब इन सारी बातों को देख के तो यही लगता है कि ये लोग सबको बेवकूफ समझते हैं, अपने आप को अहम ब्रह्मास्त्र, वही मतलब अपने आप को होशियार समझते हैं। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो अपने मुद्दों को तथ्य और प्रमाण के आधार पर उठाए। अगर केवल राजनीति शोर मचाया जाएगा तो उसका असर बहुत ही कम होता है, क्योंकि आज की जनता बहुत होशियार है। आज के समय में सूचना का युग है, लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए केवल भावनात्मक भाषणों से जनता को लंबे समय तक प्रभावित करना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, यहां संस्थाएं भी मजबूत हैं और अदालतें भी स्वतंत्र हैं। अगर कोई गलत फैसला होता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और अगर कोई आरोप सही होता है तो अदालत उसको साबित भी हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ जो असल मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। संसद का समय देश के लिए बहुत कीमती होता है, यह वही मंच है जहां देश की नीतियां बनती हैं। अगर संसद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच बन जाए तो उसका नुकसान पूरे देश को होता है। इसलिए मेरी राय में सभी राजनीतिक दलों को इस बार गंभीरता से अच्छे मुद्दों पे आप चर्चा कीजिए, क्योंकि आप चर्चा करेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि भाई गैस की क्या प्रॉब्लम है, जो एलपीजी सिलेंडर की प्रॉब्लम है, या पेट्रोलियम का, या जो मदर ऑफ डील, फादर ऑफ डील, युद्ध, फलाना ढिमका, वो सारी चीजें हमको भी पता चले। लेकिन ये लोग ऐसा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, ये थोड़ा हमारे लिए बहुत ही मतलब सोचने वाली बात। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, और जब आप जिम्मेदारी से काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और जो बाहर जनता है जो आप लोगों को देखती हैं उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो बस
फिर से संसद चालू हुआ, वही आरोप प्रत्यारोप, ज्ञानेश कुमार, ओम बिरला या अन्य, आप मुद्दों की चर्चा नहीं कर रहे हो। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी बातों को आप चर्चा में लाएं, उसको समझें और देश में सुधार किस तरीके से हो उसके तरफ हम लोग भी बढ़ें, कुछ करें, कुछ सोचें, कुछ समझें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। प्रणाम। वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो मतलब लोगों तक पहुंचना चालू होगा और लोग जुड़ते जाएंगे। तो आप भी जुड़े हैं तो आपके साथ भी वो लोग भी जुड़ेंगे। धन्यवाद।